वीडियो तो एक बहाना है और मुझे आपके तरफ, आपके साथ, आपके दिलो दिमाग पे जन जागृति अभियान के तहत आप सभी को अपना वजूद, अपनी अक्ल, अपनी कामयाबी और अपने तजुर्बे से रूबरू कराना है। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त सभी साथियों को जय हिंद करता हूँ, सभी मातृशक्ति को जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे अन्नपूर्णा किसान भाई हैं, सभी को, सभी पूर्व सैनिक, कार्यरत सैनिक, सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स, सभी हमारे डॉक्टर्स, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर, सभी को जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं बार बार आपके सामने उपस्थित होता हूँ, बड़े प्यार और सम्मान मिलता है, गाली भी मिलती है तो मैं उसको आशीर्वाद रूप में लेता हूँ। और मैं गाली देने वाले को भी 10 बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, अनगिनत सैल्यूट करता हूँ। जब मैं कोई चीज़ देखता हूँ तो मुझे जब रास नहीं आती है तो मैं वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाता हूँ। अभी जस्ट मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रोस्टेड पीनट्स ब्लैक पेपर। रोस्टेड मतलब भुना हुआ, फ्राई किया हुआ कह लीजिए। पीनट्स मतलब जो है आपको मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, चिनिया बादाम हो गया बिहार की भाषा में। अब ब्लैक पेपर का मतलब हो गया कथी, जो मरीच कहते हैं, काली मरीच कोई कहता है, गोल मरीच कोई कहता है, जीरा मरीच। तो जीरा अलग हो गया, मरीच अलग हो गया। तो इसका मैं पीनट्स में खा रहा था, रोस्टेड पीनट्स ब्लैक पेपर। तो मैंने देखा कि इसकी कॉस्ट देखो कि कितनी है। तो हमारी छोटी बहू ने लाया था, बहुत पसंद है हमें। तो उसका दाम देख रहा हूँ कि 26 ग्राम वज़न और दाम 10 रुपया। 26 ग्राम, ध्यान से सुनिएगा, 26 ग्राम वज़न और दाम 10 रुपया। मतलब कहने का कि 100 ग्राम रोस्टेड पीनट्स ब्लैक पेपर मूंगफली का कीमत 40 रुपया। और इसको 100 ग्राम का 40 रुपया, और इसको 1 किलो का दाम कितना हो गया, 400 रुपया। चलिए 400 रुपये भी अगर हम इसको नहीं मानते हैं, अगर इसको हम 400 रुपये आप उस तरह से नज़रिए से न देखिए, आप उसको 350 मान लीजिए। क्योंकि जितना छोटा ये होता है, ये 350 रुपये मान लीजिए, जितना छोटा उसका दायरा होता जाएगा उतना कॉस्ट जो है वो बढ़ते जाता है, उतनी लागत बढ़ती जाती है। हम सभी जानते हैं, हम सभी अर्थशास्त्र के बारे में पता है, और जिन लोगों ने पढ़ा होगा उस समय में, कि जितना बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है उतना लागत कम होती है, और जितना छोटे पैमाने पर उत्पादन और सप्लाई होता है तो उस समय पैमाना बढ़ते जाता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, कि जब 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये की मूंगफली 400 रुपये किलो बिक सकती है, सिर्फ और सिर्फ उसका पैकिंग, उसमें जो है काला मिर्च जिसको गोल मिर्च कहते हैं उसका स्वाद दे करके, उसको फ्राई करके, तो क्या जायका, आचार का जायका जो आशा सिंह जी और रागिनी सिंह जी दोनों मातृशक्ति ने शुरू किया है आशा कुटीर उद्योग के रूप में 10 अप्रैल 2022 से, तो क्या उनका आचार जितनी लागत है उससे मात्र 20 से 25%, 30% कह लीजिए, कि अगर 100 रुपये लागत है तो 130 रुपये, अगर 200 रुपये लागत है तो 260 रुपये, अगर 300 रुपये लागत है तो 390 रुपये। लेकिन उतना भी नहीं हो रहा है, आप जा करके आजमा करके देखिए। इसी तरह से मैं बार बार बोलता हूँ कि जो उनका सूरत का साड़ी, सूरत का लहंगा, सूरत का क्या बोलते हैं, पंजाब का, चंडीगढ़ का कॉटन का बेस्ट से बेस्ट सूट
अगर मुजफ्फरपुर के मार्केट में उस रेट में मिल जाए तो मैं जितना जुर्माना कहिएगा उतना जुर्माना मैं दूंगा। मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ। वो इसलिए कि इस मुहिम में दोनों मातृशक्ति का साथ देने के लिए कूद गए हमने, और हमने वादा किया है दोनों मातृशक्ति को कि आपका जो मुहिम है कि कम से कम 200 लोगों को रोज़गार देना, वो एक समय आएगा कि हमारे जितने भी जनमत हैं, जितने भी हमारी जनता है, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे बहनें हैं, जितनी मातृशक्ति हैं, सबका इतना सहयोग मिलेगा कि आप लोग इसको इतने आशीर्वाद को संभाल नहीं पाओगे। और अगल बगल के मोहल्ले, गांव, पंचायत, अपने प्रखंड, अपने जिले, हर लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं इस मुहिम को जारी रखूंगा, क्योंकि ये दोनों मातृशक्ति के अस्तित्व का सवाल है, ये हमारे पूरे नारी समाज का सवाल है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये मत देखें कि आम जो है आज के डेट में 25 रुपये किलो मिल रहा है, तो 25 रुपये किलो मिल रहा है तो 1 किलो आम आप लीजिएगा तो उसको सुखा करके उसकी गुठली निकाल करके आधा किलो भी नहीं होगा। फिर उसमें मसाला रखिएगा, उसमें तेल रखिएगा। तेल जो है क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास आप तेल लीजिएगा, 1 नंबर का तेल पड़ता है सलोनी का। आप पता कर लीजिएगा कि सलोनी का तेल आपको कैसे लीटर पड़ता है, मिनिमम 200 रुपये लीटर तेल। आप मसाला की बात करिएगा, उसमें मेथी पड़ती है, अजवाइन पड़ती है, उसमें मंगरेल पड़ती है, उसमें 220 रुपये किलो का मिर्चा पड़ता है, उसमें काली क्या बोलते हैं, उसमें राई पड़ती है। सब करिएगा तो मिनिमम अगर मानिएगा तो 200 से 250 रुपये किलो का मसाला। 40 रुपये किलो तो उसका जो है पिसाई लगता है, लेकिन उसको जो है अपने ग्राइंडर में भी पीसने की व्यवस्था है। तो अगर मान लिया कि उसका कॉस्ट हो गया 200 रुपये किलो, अगर दोनों मातृशक्ति ने उस पर जो है इतना मेहनत किया, अगर आप उस दोनों मातृशक्ति को 50 रुपया ज़्यादा दे देंगे तो आपका क्या जाता है, क्योंकि उसमें पैकिंग का डब्बा भी 20 रुपये का है, उसमें पैकिंग का भी है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि दोनों मातृशक्ति को बढ़ावा दें और हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते रहें। तो जब 80 रुपये का किलो का क्या बोलते हैं मूंगफली 350 रुपये किलो में बिक सकती है, 8 चौका 32, 4 गुना ज़्यादा, तो क्या आपका जायका अचार जो आपको हर तरह से फिट है, हाइजीनिक है, किसी तरह का उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई कृत्रिम नहीं, जा कर के अभी तो जैसे रजिस्ट्रेशन होता है वैसे FSSAI के लिए, FSSAI के लिए लाइसेंस के लिए मैं निवेदन करूंगा। वहाँ मुजफ्फरपुर में जो भी हमारे अधिकारीगण हैं उनसे निवेदन करूंगा, और उनको भी इस मंच से भरे मन से सल्यूट करता हूं कि सर आप देखिए एक फौजी परिवार इस मुहिम में कूद पड़ा है कि किसी तरह से जो है सभी लोगों को अच्छा से अच्छा सामान दिया जाए। तो मेरा मकसद है कि आप दाम भी अगर टटोलिएगा तो मार्केट से आशा जायका अचार आपको हर तरह से कम पड़ेगा। सूरत का लहंगा, सूरत की साड़ी, पंजाब का सूट आपको मार्केट से कम पड़ेगा। तो आशा सिंह जी का नंबर है, मोबाइल नंबर है 8368221966, 8368221966। और रागनी जी का नंबर तो आपको पता ही है, चूँकि वो नंबर जो है मैं आपको अपने तरफ से नहीं दे सकता, क्योंकि किसी दूसरी लेडीज़ का है। तो मेरा मकसद ये कहना है कि आशा कुटीर नवीन विद्या निकेतन के पास, राजेंद्र नगर बैरिया, जस्ट आपके कोल्हुआ चौक के बगल में, जस्ट आपके बैरिया के बगल में, पठान टोली के बगल में, हमारे जगदम्बा नगर के बगल में, हमारे गरम चौक के बगल में, हमारे क्या बोलते हैं जमाल साहब के पेट्रोल पंप के बगल में, वहीं से कहीं से भी पहुंचिए और दोनों मातृशक्ति को आप अपने आशीर्वाद रूपी प्रसाद से उनको नवाजिए और उनके बिजनेस को, बिजनेस नहीं बल्कि उनके इस सामाजिक व्यवसाय को, कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।